जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 13 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान जो कि राशि परिवर्तन करेंगे और इसका हमारे कर्क राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा, और अंत में हम महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि इस राशि परिवर्तन का इसलिए भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा क्योंकि इस बार सूर्य नारायण भगवान अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु के साथ युति बनाएंगे। वैसे तो हमारे दर्शकों को जैसे पता ही है कि हर महीने सूर्य नारायण भगवान राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति के रूप में मनाते हैं। और इसका विशेष पर्व रहता है कि सूर्य नारायण भगवान हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे प्राण के कारक माने गए हैं। हमारे ज्योति दिव्य आयुष की ज्योति के लिए हम देखते हैं और हर प्रकार के ऊर्जा स्तोत्र के बारे में सूर्य नारायण भगवान से हम देखते हैं। हमारे पिता के रूप में हम सूर्य नारायण भगवान को देखते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस का कारक हमारे सूर्य नारायण भगवान से हम देखते हैं। इसलिए सूर्य नारायण भगवान का जब जब राशि परिवर्तन होता है तो हम सब पर उसका कुछ ना कुछ अवश्य ही प्रभाव रहता है। और इस बार यह विशेषतः प्रभावी रहेगा क्योंकि वह गुरु के साथ अपनी उच्च राशि में 12 साल बाद युति बनाएंगे। क्योंकि गुरु जहां हमारे देवों के गुरु माने गए हैं बृहस्पति, और सूर्य नारायण भगवान को राजा के रूप में माना गया है। राजा व गुरु की युति यानी कि दो बृहस्पति जहां हमारे जोडियक के सबसे बड़े ग्रह के रूप में माने जाते हैं और सूर्य को राजा के रूप में माना जाता है, इसलिए भी यह युति बहुत महत्वपूर्ण स्थान हम सब पर रहेगी। और अब हम अगर देखें, क्योंकि बृहस्पति को हमारा जोडियक के भाग्य भाव के स्वामी के रूप में माना गया है, हर प्रकार के विदेश यात्रा के रूप में, हमारी संतान के रूप में, विद्या अध्ययन के रूप में हम बृहस्पति को मानते हैं। इसलिए भी इस युति का जो कि कर्क राशि वालों के लिए दशम भाव में उच्च के सूर्य का आना यह अद्भुत संयोग बनेगा, क्योंकि कर्म स्थान में सूर्य व गुरु का उच्च राशि में आना यह बहुत अद्भुत सुंदर संयोग बनाएगा। क्योंकि नवम भाव के स्वामी भी कर्क राशि के लिए बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति का दशम भाव में अपने से दूसरे भाव में जाना उच्च के सूर्य के साथ, यह हमारी जॉब में प्रमोशन के बारे में बताता है। जॉब चेंजेस के रूप में कुछ योग बन सकते हैं। जॉब में अच्छे परिणाम प्राप्त होना, हमारे कुलीग से अच्छे संबंधों की प्राप्ति होना, या हमारे धन की प्राप्ति होना, या हमारे प्रोफेशन से कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग अवश्य ही इस योग से बनने का योग बन सकता है। और अगर हम देखें हमारे दुश्मनों से या हमारे कहीं ना कहीं लोन डिपार्टमेंट से किसी तरह से योग पहले बने हों, उसमें हमारे लोन उतारने का योग बन सकता है। और अगर हम देखें कर्क राशि वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी क्योंकि धनेश सूर्य नारायण भगवान बनते हैं, धनेश का हमारे कर्म स्थान में उच्च राशि में आना यह हमारे धन प्राप्ति के योग बनाता है, हमारे फैमिली से अच्छे संबंध के बारे में बताता है, और हर प्रकार से हमारे हर कार्य में संपन्नता के बारे में कुछ योग बन सकते हैं। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी के साथ सूर्य नारायण भगवान का आना यह अद्भुत संयोग बनेगा और हर कार्य में हमें संपन्नता की प्राप्ति के योग अवश्य ही बन सकते हैं। और हमारे पिता से अच्छे संबंध बनने का योग और पिता के कार्यों को चेंज करने का भी इस योग से कुछ प्राप्ति बन सकती है। इसलिए भी अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति और सूर्य की बहुत सुंदर युति से हमें अवश्य कुछ सावधानियां अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं। दशम भाव जो कि हमारा कर्म स्थान भी है, जॉब चेंजेस का या जॉब के लिए हम देखें, बिजनेस के लिए देखें, उसमें सूर्य व बृहस्पति का आना निश्चित ही हमें अपने जॉब व प्रोफेशन में चेंजेस करने से पहले कुछ सावधानियां या देख के करनी चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज का कोई कार्य हो तो निश्चित ही हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके या उनसे सलाह लेके अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें इस युति से बहुत सुंदर परिणाम मिल सकते हैं। और अब हम अगर देखें तो इस युति से हमें किस प्रकार से उपाय अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें हर क्षेत्र में संपन्नता मिलेगी और हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दशम भाव जो कि हमारा कार्य क्षेत्र भी है, हमारा कर्म स्थान भी है,
उसमें सूर्य व गुरु की युति का आना मंगल की राशि में, हमें मंगल का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मंगलवार वाले दिन 2 मीठे पान हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए और एक पीले कलर की माला श्री राम जी के चरणों में लगाकर हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि हमें इस युति से हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिले। जय माता दी।